तो मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। आज हम खास पॉडकास्ट में चर्चा करेंगे काल भैरवी के विषय में। क्या हो, किस तरीके से पूजा किया जाता है, क्या पद्धति है, समझाने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है अघोरी नाथ जी महाराज। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। महादेव जय माँ। महाराज जी, मेरा सवाल कि भैरवी साधना क्या है, काल भैरवी क्या होती हैं, किस तरीके से साधना किया जाता है, हमारे दर्शकों को समझाएं। देखिए, जो भैरवी है, जिसे हम माँ भैरवी भी बोलते हैं, जी जो माँ भैरवी है शमशान की वरिष्ठ देवी बोली गई है। जी ठीक है ना। और जो भैरवी है मुंड माल धारण करके भगवती दशम महाविद्या में से एक महाविद्या बोली जाती है। तो जो माँ भैरवी हैं जी काफ़ी उग्र हैं। और एक भैरवी होती हैं पाताल भैरवी। जी लेकिन जो लोगों ने आजकल भैरवी साधना का मोटिव गलत बता दिया है। हम्म, ठीक है ना। भैरवी साधना में क्या होता था, भैरवी माँ और महादेव जी दोनों का मिलन बताया गया है, शिव और शक्ति का। लेकिन कुछ लोगों ने कुछ स्त्रियों के साथ में इस चीज़ से गलत भी करते हैं। हम्म, कुछ लोग कहते हैं आओ आओ हम आपको भैरवी साधना करा रहे हैं, भैरवी बनाते हैं हम्म, और नाना प्रकार की चीज़ें, आपको नाना प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जी तो भाई उसमें क्या है, स्त्रियों का शोषण कर रहे हैं कुछ लोग। हम्म, ये जहाँ तक गलत है। जो भैरवी साधना होती थी पूर्ण रूप से एक शक्ति का स्रोत मान के की जाती थी। हम्म, जो एक पुरुष रहता था, तो जितनी साधना स्त्री ने की है उतनी ही साधना एक पुरुष को भी करनी है। जी अगर जिस प्रकार से साधना चलती थी, हम्म, अगर आप भोजन कर रहे हैं तो उसको पता चल जाएगा, हम्म, अगर स्त्री भोजन कर रही है तो उसको पता चल जाएगा, पुरुष भोजन कर रहा है तो पुरुष को पता चल जाएगा। यहाँ तक कि मल मूत्र भी कर रहे हैं तो उसका भी एक दूसरे को भान हो जाएगा। जी क्यों? एक दूसरे की जो मस्तिष्क की गतियाँ होती हैं, नशें होती हैं, पूर्ण रूप से एक आत्मा में जुड़ जाती हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। वो उसी को शिवांश शिव शक्ति बोला जाता है। जी तो जब शमशान में बैठ के भैरवी साधना होती है पूर्ण रूप से, जी देखिए कुछ लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत नहीं है। जी पहले अघोर संप्रदाय में ये भैरवी साधना की जाती थी। हम्म, और जो वरिष्ठ बलवान होता था, जिसका वीरपाद नहीं होता था, अच्छा देखिए साधना का मोटिव यही है कि संभोग से साधना। कुछ कहीं कहीं पे बहुत से साधक थे, साधु थे, अघोरी थे, तो वो अपने वीर की भी साधना देते थे, मतलब वीर की आहुति देते थे। अच्छा बिल्कुल अवश्य वीर की आहुति देते थे। लेकिन वो किस प्रकार करते थे कि माँ को भार्या मानकर, हम्म, वो चीज़ गलत थी। भाई जिस देवी ने या जिस भगवती ने जन्म दिया है, पूर्ण सृष्टि का संचालन कर रही है जो देवी, हम्म, उसको भार्या कैसे मान सकते हो? बिल्कुल उसको भार्या कैसे मान सकते हो भाई? एक माँ को कैसे आप अपनी पत्नी के रूप में देख लोगे? भाई आप अपने गलत धारणाओं का वशीकरण करिए हम्म, कि आप भाई गलत चीजें कर रहे हैं और आपको लोग बाग कह रहे हैं, आप उस तरह पे भी नहीं समझ पा रहे हो। फिर क्या होता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम्म, तो वही चीज है भाई, हर चीज होती है, जी लेकिन अगर सही चीज के लिए उपयोग किया जाए हम्म, तो वो गलत नहीं होता जी है। आपने कहा कि काल भैरवी माता बहुत उग्र हैं। हम्म। अगर माता अपने उस उग्रता रूप में आएँगी या पाताल हाँ, भैरवी। पाताल भैरवी उस रूप में आएँगी, उनके बालक डर जाएँगे, उनके अनुयायी डर जाएँगे, भक्त डरने लगेंगे, तो फिर कैसे होगा कि मान लीजिए एक साधारण कोई बालक ने उनको आवाहन किया, माँ अपने उसी रूप में आ गईं, तो फिर कैसे माँ को कैसे हम देखें, कैसे बचें माँ को, कैसे आप उनको कहें कि माता शांत हो जाइए? देखिए, किसी भी देव या देवी को हुँ, एक ममतामय स्वर में आप बुला के देखिए। हुँ, आप कुछ नहीं है आपके पास, हुँ, कुछ भी नहीं है। हुँ, देखो जबरदस्ती एक
माँ अपने बच्चे को नहीं मार देगी, ठीक है ना। और पहली बात तो माँ में ममता इतनी है, माँ क्यों कहा जाता है, माँ से ही ममता जी। अब जितनी भी चीजें हैं कि देखो जो पाताल भैरवी हैं इतनी उग्र हैं कि एक हाथ में त्रिशूल, भगवती के मुंड, खप्पर, भगवती के मस्तक पे मुंड विराजमान है, कमर में मुंड है, ठीक है ना, गले में मुंडों की माला है। एक रूप देखिए तो इतनी उग्र है कि उनकी तरफ कोई देख ही नहीं सकता है। जो पाताल भैरवी है अर्थात जहाँ पे राक्षसों का निवास होता था वहां पे पाताल भैरवी निवास करती थी। साधना करते हुए कभी माँ के उस रूप को देखा है? देखिए हम में तो वो क्षमता नहीं है, लेकिन हाँ इतनी है कि भगवती अग्नि स्वरूप में बिल्कुल पूर्ण रूप से दिखाई, और हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भगवती के दर्शन करें। जिस टाइम पे हम दर्शन करेंगे उस टाइम पे हमारे नेत्रहीन हो जाएंगे, नेत्रहीन ही बचेंगे। क्यों? उस भगवती का, उस माँ का इतना तेज है, इतना वेग है, हर कोई सहन कर ही नहीं सकता है। आजकल लोग वह कहते हैं कि भाई मेरे अंदर भगवती आ रही है, मेरे अंदर काली आ रही है, मेरे अंदर दुर्गा आ रही है, कोई कहता है हमारे अंदर हनुमान जी महाराज आ रहे हैं। जी जी जी। अरे भाई ये बताओ, इतना उग्र, इतना तेजमय, इतना भाई देव या देवी देवता भी उनका तेज सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में इतनी औकात है कि आप भगवती का तेज सहन कर पाएंगे? यानी ढोंग करते हैं लोग क्या महाराज जी? बिल्कुल अवश्य। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं देखा हूँ, आपने एकदम सही देखो विषय अगर वो चीज होगी हाँ। तो मैं ये चीज मान सकता हूँ कि भगवती का अंश मात्र आता है, वो भी अंश मात्र कितना, थोड़ा सा। और भगवती की जोगनी की बात करो तो एक जोगन 64 जोगनी में से एक जोगनी भी इतनी प्रभावशाली है कि पूरी सृष्टि को तबाह करने की क्षमता रखती है वो। अब भाई जोगनी की बात क्या करोगे बताओ? जो स्वयं पराशक्ति इतनी तेजमय है, तो एक जोगनी को वो भेजेंगी तो वो तो वैसे ही विनाश हो जाएगा। महाराज जी ये कभी मैंने देखा है कि पूजा, जैसे काली पूजा या कोई और पूजा करते हैं लोग, तो खौलता हुआ दूध पूरा उसी से नहा लेते हैं, उसमें जाके जहाँ हवन होता है उसमें सिर डाल देते हैं, फिर इसके बाद बचते रहे, ये सब क्या है महाराज जी? देखिए वो चीज मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो शक्ति है। देखिए एक अगर आप विश्वास रखेंगे, आप ज्वालामुखी में भी कूद जाएंगे, और अपने इष्ट पे आपको भरोसा है, आपको क्षण मात्र क्षति नहीं होंगे, आपको कोई हानि नहीं होगी। क्यों? आपको विश्वास है, आस से ही आशा है जी। अगर मान के चलिए, अगर अपन मंदिर में पूज रहे हैं या शमशान में पूज रहे हैं या किसी भी मस्जिद में कोई मुसलमान पूज रहा है, उसका भाव ही तो है जी। बिना भाव के कोई भगवान आ रहा है? आप नाना प्रकार के भोजन लगा के रख दो, ठीक है ना, नाना प्रकार के भोजन लगा के रख दो, एक आपका भाव ही तो है कि भाई आप देव या देवी के समक्ष भोजन प्रस्तुत कर रहे हो, भाई वो दे रही है तो तुम उसे दे रहे हो। अगर उदर भरने के लिए भोजन आवश्यक है, ऐसे ही एक सृष्टि का संचालन करने के लिए भगवती है। देखिए आप उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो हर समक्ष आपके समक्ष है हर टाइम। देखिए हवा में मान लीजिए, भाई हवा को तो कोई महसूस कर नहीं सकता है, कैसे कर सकता है बताओ? हवा को कोई देख सकता है? हवा देख नहीं सकती महाराज, लेकिन महसूस कर सकते हैं। लेकिन अब भाई इस चीज को आप बताइए कि भाई हवा कोई देख नहीं सकता है, जल अपने आंचर में भरोगे, अंजरी में भरोगे, तो उसमें आप कितना भी प्रत्ययन कर लीजिए, लेकिन वो जल अपनी धार बना के वो निकल ही जाएगा, ठीक है ना। ऐसे एक व्यक्ति का मन भी है, आप जितना भी प्रयोग कर ले कि भाई ये चीज वो चीज, लेकिन ऐसे ही निकल ही जाएगा वो। तो महाराज जी जब अगर कोई साधना कर रहा हो, काल भैरवी, पाताल भैरवी जैसा कि आप बता रहे हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? भाई क्यों करनी है ये साधनाएं, क्यों करनी है मुझे ये बताइए। बिना देखिए
ये शक्तियां जहां तक ले जाती है शत्रुओं का दमन करने के लिए की गई थी। अच्छा असुरों का नाश करने के लिए इनका आह्वान किया गया था। अच्छा वही उग्र शक्तियां हैं, उग्र शक्तियों की पूजा क्यों कर रहे हो भाई? मानो, सबको मानो। हाँ हाँ अब पूजा करने के लिए देखो वीर बजरंगी भी है, जी जो सात्विक घर में हो हाँ। पूजा की जाए। गजानन महाराज हैं, हाँ गणपति हाँ, हैं, जी जी वो सरल शांत है। अब दुर्गा मैया हैं, राधा कृष्ण हैं, जी जी श्री रामचंद्र महाराज हैं। जी जी राम सिया की करो, पूरा राम दरबार लेके आओ अपने घर में और सजाओ, सुंदर सुंदर पुष्प सब चढ़ाओ। अरे क्या दिक्कत है भाई? अगर उग्र देवियों की करोगे तो आप उग्र ही होंगे। अच्छा बिल्कुल अवश्य। अब भाई हमारे महादेव हैं, एक लोटा चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, एक लोटा में जल भरो और बस एक लोटा जल में खुश हो जाएंगे वो। एक लोटा जल हर समस्या का। बिल्कुल। अब भाई आप कुछ भी करो, नाना प्रकार के पकवान चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक बेलपत्री पे पत्ता पे शहद लगाओ, शहद नहीं है तो कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं है आपके पास तो चंदन लगा दो, इत्र लगा दो, जिस प्रकार का आपको वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, उस प्रकार की चीज लगाओ और चढ़ा दो भाई हर जगह पे। अब भाई उग्र देवी देवताओं की जो पूजा करता है, पाठ करता है, तो उतना ही उनके घर में विध्वंस होता है। अच्छा बिल्कुल। अब देखिए बगलामुखी माँ है, भगवती है, उसका प्रकट कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? भगवती प्रकट कब हुई? जो बगलामुखी है, शत्रु का दमन करने के लिए। एक असुर था, उसकी वाक्य शक्ति बहुत मजबूत थी, वो जो बोलता था वो सत्य होता था। अच्छा बिल्कुल। भगवती ने उसकी जिह्वा पकड़ी, एक हाथ में मुद्गर लिया, प्रेतासन पर सवार, पंचभूतों पे सवार होकर भगवती ने उसकी जिह्वा पकड़ी, एक हाथ में मुद्गर, और उसी मुद्गर से भगवती ने उसकी जिह्वा पर वार किया, उसकी जिह्वा के टुकड़े टुकड़े हो गए। कहते नहीं है कि पंच प्रेतासन वासिनी भगवती राज राजेश्वरी पराय महाशक्ति उग्र बगलामुखी। बगलामुखी को प्रीत वर्णी भी बोला गया है, पीताम्बरणी भी बोला गया है, और भगवती को राज राजेश्वरी भी बोला गया, पीताम्बरा भी बोला गया है, प्रीत वर्णी। अब भगवती को जितने भी नाम से हर जगह पे पीले पीले जगह से आप उनके नाम सुन लीजिए जी, हर जगह पी आ रहा है। अच्छा, पीला उनको बहुत पसंद है। आप हल्दी की माला। अच्छा महाराज जी, कुछ हमारे दर्शक हैं जैसे वो ये जानना चाहते हैं, उनको बहुत डर लगता है किसी, चाहे वो भूत से, चाहे पिशाच से, चाहे वो अन्य, तो वो कैसे अपने आप को सहज महसूस कराएं, कैसे वो बचें, क्या करें वो? भाई पहली बात तो आपका मन का वहम है। मैं ये चीज देखो, मैं भी शमशान में बैठता हूँ, जिस चीज का आप आह्वान करोगे वो आपके समक्ष प्रस्तुत हो जाएगी। जिस प्रकार आप आह्वान करोगे उस प्रकार प्रस्तुत हो जाएगी, वो आपके समक्ष आकर खड़ी हो जाएगी। आप अपने मन में सोचेंगे भाई ये क्या है, कैसा है, क्यों है, अरे वहां पे कोई खड़ा है। आप अपने मन में सोच के आप सोचेंगे अभी मैं आसमान की सैर कर रहा हूँ, आप आंखें बंद करिए तो आपको आसमान दिखाई देगा, पक्षी की सोचेंगे तो पक्षी दिखाई देंगे। आप जैसी गणना अपने मन में करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। अब भाई कोई कहता है मेरे को स्वप्न आ रहे हैं, सपने आ रहे हैं, अब जैसा तुम सोच के सोओगे वैसा ही तो सपने आएंगे तुम्हें। अच्छा, ऐसा भी है कि कोई शक्ति परेशान करती हो किसी को, अगर माने वो सो रहा है, अचानक वो उठ जा रहा है, परेशान हो जा रहा है, पसीना पसीना हो जा रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, और एक माइंड की साइकोलॉजी भी बोली गई है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति ज्यादा परेशान होता है, कोई किसी को ज्यादा टॉर्चर करता है, तो उस व्यक्ति को वो चीजें दिखने लगती हैं, सोचने लगता है, परेशान होने लगता है, भ्रमित होने लगता है। अगर मान के चलिए आपको हम धमकी दे रहे हैं, कल तक मेरा एक काम हो जाना चाहिए या मेरे पैसे वापस मिल जाएं, आप पूरी रात भर सोचते रहोगे और सपने के टाइम पे वो चीजें आ जाएंगी। मतलब जो हम सोचते हैं वो होने लगता है। बिल्कुल अवश्य, मन से बड़ा कोई वो नहीं है। अच्छा, आप जैसा सोचेंगे, जैसी गणना करेंगे, आपको वैसा ही प्राप्त होगा।
मैं क्या कह रहा हूँ, मैं किसी को भ्रमित नहीं कर सकता कि भाई ये हो रहा, वो हो रहा आपके साथ में। अच्छा, आपने कभी नेगेटिव शक्तियों को देखा है, साक्षात्कार किया है? बिल्कुल, अवश्य मैंने ये चीज़ें देखी हैं। जिस प्रकार मैं शमशान में बैठता था, हुँ, तो किसी के रोने की आवाज़ें आती थीं, हाँ, चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। हुँ, देखिए, हाँ, रियल में होती हैं, आत्माएँ होती हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि देखो जो चीज़ सत्य है, वो चीज़ सत्य है। तो मैं पूजा पाठ करने के टाइम पे बैठता था, रात में 1-2 बजे बज जाते थे और 3 बजे के टाइम पे हम पूजा से उठ जाते थे। हुँ, 11 बजे से या 12 बजे से हम अपनी पूजा में बैठ जाते थे हुँ, और 3 बजे के टाइम पे उठ जाते थे। क्योंकि 4 बजे से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है। अच्छा, 4 बजे से 6:15 तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है। सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म। अच्छा महाराज, ये नेगेटिव एनर्जी कितने बजे से कितने बजे तक जागृत रहती है? क्या रात के 11 बजे से 12 बजे तक, या लोग कहते हैं 12 बजते ही सावधान हो जाइए, वो क्या है महाराज जी? भाई डराने का वो एक नया चलन है भाई, और क्या है। तांत्रिकों को देखो, उनको सबको देखो, अरे भाई तेरे घर में तो ये चीजें हो रही है, हाँ, मेरे को लग रहा है तेरे ऊपर किसी ने उच्चाटन कर दिया, तेरे ऊपर किसी ने मारण कर दिया। अच्छा, देखो होती हैं। तंत्र किस प्रकार काम करता है, जिस प्रकार आप डराते हो, डरते हो, हुँ, उसी प्रकार वो तंत्र आप पर हावी होने लगता है। कुछ हमारे यूरोप से जजमान थे, हमारे हुँ, यूरोप के थे, तो उनके अंदर शमशान की क्रिया की गई। मतलब वो होता है ना कब्रिस्तान, हुँ, वो लोग क्रॉस लगा के हुँ, रखते हैं, जी, क्रॉस लगा के रखते हैं हुँ, और वो वहाँ पे कबर वगैरह होती हैं। तो भाई वहाँ से किसी की याऊदी तंत्र वगैरह ऐसा बोला जाता है उनमें, तो उस तंत्र को करवा के किसी की डेड बॉडी पे उसकी चीज़ें भिजवाई, मतलब उसकी आत्मा को जगा के उसकी बॉडी पे भेज दिया। अब वो आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो उसके दांत इतने नुकीले कुछ कह ही नहीं जाए। हाँ, रियल में, हुँ, मजाक वाली बात नहीं है। जैसे कि एक भूत को देख लो या उसको देख लो, एक पिशाच को देख लो जो भाई किसी को काटने से पीछे नहीं हट रही, वो हुँ, नोचने से पीछे नहीं हट रही। मतलब ये सोचिए कि वो नाखून मार रही वो, तो वहां से व्यक्ति का रक्त ही निकल रहा, खून निकल रहा उसका। हुँ, होती हैं ताकतें, होती हैं, लेकिन अब इस प्रकार इतनी नहीं है जिस प्रकार पहले के ज़माने में ताकतें होती थीं। अच्छा, तो भाई अब वो चढ़ रही दीवार पर, बिल्कुल सत्य है, असत्य नहीं है। हुँ, वो दीवार पे चढ़ती जा रही, चढ़ती जा रही और चिल्ला रही खूब। मतलब ऐसे राउंड सी हो गई, और जहाँ वो उसको लेके आए यहाँ पे भगवती के पास, तो उस टाइम पे हमारी पूजा साधना चल रही थी। मजाक वाली बात नहीं है, हुँ, सत्य हुँ, है। तो बिल्कुल वो मंदिर में प्रवेश ना करे। हुँ, तो अब भाई जहाँ देखा उसको, तो वो इतनी विकराल लग रही, मतलब देखने में डरावनी, हुँ, कि अच्छे खासा देख के ना। और जो मान के चलो 20-21 साल की लड़की है, वो उसकी उम्र कितनी दिख रही, 60 से 70 साल की बुढ़िया। मतलब उसकी स्किन एकदम लटकी हुई, सूखी। अच्छा, हाँ, कुछ बोल नहीं पा रही। भाई जहाँ उसको देखा तो वो चीज़ें हुई, और मैंने उसको देखा तो मैंने उसका हाथ पकड़ा तो चिल्लाने लगी जोर जोर से। हुँ, मतलब फिर इतना ही किया, मैंने कहा भगवती तेरी लीला तू ही जान, हम तो भाई आपके बच्चे हैं, साधक हैं। इसी प्रकार भगवती से अनुरोध किया और कुछ चीज़ें करके फिर उसका किया, एक अनुष्ठान किया, हवन किया। उसके बाद वो नॉर्मल हो गई, और जिस प्रकार वो चीज़ निकली, हुँ, उस चीज़ को सबने देखा। क्या निकली महाराज जी? एक कहते नहीं, एक काली सी परछाई उसमें से निकली, बिल्कुल देखने वाली बात है। काली सी परछाई उसमें से निकली, एकदम चिल्ला रही, चीख रही,
अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की बात है, हम्म। 7-8 साल हो गए इस चीज को। तो एकदम चिल्ला के चीख के निकली। उसके बाद बहुत कस के वो, और कुछ दिनों बाद ना उसकी हालत जो पहले जैसी थी, वो लड़की पहले जैसी हो गई। जो जितना पवित्र होता है उतनी ही जल्दी उसको चीजें घेरती हैं। अच्छा। जो व्यक्ति मलच्छ है, जो स्वयं राक्षस की तरह रह रहा है, उसको कौन सी राक्षसी शक्ति सताएगी? हाँ, ये बताइए। जी जी। अब जो 10-10 दिन नहीं नहा रहा है सुनना, एक बात है कि जो 10 दिन नहीं नहा रहा है और पेस्ट नहीं कर रहा है, ब्रश नहीं कर रहा है, मुंह नहीं धो रहा है, दांतन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, नियम पूजा पाठ नहीं कर रहा है, तो वो तो स्वयं राक्षस हो गया ना, जी। प्रेत की भांति ही हो गया। वो तो मरने के बाद साला वो प्रेत की ही योनि में जाएगा, भूत ही बनेगा। देखो, आपने देखा होगा जितने अच्छे लोग हैं वो जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, नारायण के चरणों में समाते हैं। आजकल जो पापी हैं वही वो ऐसे जिंदगी जी रहे हैं भाई। जितने भाई कमीने लोग हैं पॉलिटिक्स में हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा महाराज जी ने हर एक प्रश्न का जवाब दिया। पाताल भैरवी, काल भैरवी, हर एक प्रश्न का महाराज जी ने, आपके जो प्रश्न रहेंगे आपके मन में, वो महाराज जी ने उन तमाम प्रश्नों का जवाब दे दिया। अगर आपको कुछ लगता है कि महाराज जी से और प्रश्न होना चाहिए, अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो महाराज जी से आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर आप हमें कमेंट करिए। अगले एपिसोड में हम वो प्रश्न आपके महाराज जी से जरूर पूछेंगे। नमस्कार। महादेव, जय मां।